मतलब दुनिया का कौन किसका होता है। मतलब दुनिया का कौन किसका होता है। धोखा वही देता है, भरोसा जिस पे होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 8 पे, जिसका नाम है किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग किसान विद्रोह और किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको डील करेंगे, वो भी पूरे विस्तार पूर्वक विश्लेषण के साथ। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। जैसा कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न कह रहा है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व अर्थात लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था। चाहे वे 84 में, बारदौली में, कामरेज में या पलसाना में। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व अर्थात लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के किस तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका सही आंसर होने वाला है बारदौली। क्या होने वाला है? बारदौली। चलिए इसका डिटेल में वर्णन देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व अर्थात लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी किसके ओर से इन्हें सरदार कहे थे? तो बारदौली की महिलाओं की ओर से। यानी बारदौली की महिलाओं ने ही, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि बारदौली के महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दी थी। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात कि बारदौली के महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ देखिए शायद फिर वही प्रश्न, लेकिन पृष्ठ भाषा अलग। कहता है कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? क्या वो चंपारण सत्याग्रह था, खेरा सत्याग्रह था, बारदौली आंदोलन था या अहमदाबाद मील हड़ताल था? तो अभी जस्ट हमने आपको बतलाया कि बारदौली क्रांति में या बारदौली आंदोलन में ही बारदौली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिस्कशन विस्तार पूर्वक दिया गया है कि बारदौली सत्याग्रह में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यह उपाधि आंदोलन की सफलता पर वहाँ की महिलाओं द्वारा प्रदान की गई थी। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली में जो सत्याग्रह किए उनका नेतृत्व किए और वो सत्याग्रह सफल रहा, इसलिए वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। यह सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था। ये कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था, जो प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों की लगान में
30% वृद्धि के कारण हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो प्रांतीय सरकार है वो किसानों की लगान को 30% बढ़ा दिया था, जिसके कारण ये आंदोलन हुआ था। कारण का यानी बारदौली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? लगान में वृद्धि। क्या था? लगान में वृद्धि। उसके बाद यदि हम लोग चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और खेरा और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है? क्या वो गुरु नानक है, अरविंदो घोष है, महावीर है या सरदार वल्लभ भाई पटेल है? तो वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को ही सरदार बना दिए थे कौन? बारदौली की महिलाओं ने। आगे की ओर चलते हैं तो इसका डिस्कस विस्तार में आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो यहाँ पर कहता है कि बारदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था कि अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? क्या वो करसन भाई पटेल थे? क्या वो गोविंद बल्लभ पंत थे? क्या वो वल्लभ भाई पटेल थे या रजनी पटेल थे? तो आपको पता होगा कि जो बारदौली सत्याग्रह है उसका जो नेतृत्व है उसमें जो अगुवाई किए थे वो था वल्लभ भाई पटेल, यानी सी अपना सही आंसर होने वाला है। आगे की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न जो कहीं ना कहीं बारदौली सत्याग्रह या बारदौली आंदोलन से ही संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्या वो पावापुरी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, बारदौली में हुआ था या श्रीरंगपट्टनम में हुआ था? तो 1928 में जो सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे वो बारदौली में हुआ था। कहाँ हुआ था? बारदौली में हुआ था ना। आपको पता है कि यहाँ पर क्या किया था? जो लगान है, राजस्व है, इसमें 30% की वृद्धि कर दी थी। 30% की वृद्धि, जिससे वहाँ के किसान आक्रोशित हो गए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही नेतृत्व में वहाँ पर एक आंदोलन चलाया गया जिसे इतिहास में बारदौली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं तो कहता है कि केरल में मुपला विद्रोह यानी मालबारा विद्रोह कब हुआ था? केरल में मुपला विद्रोह कब हुआ था? यानी अपना ये दूसरा विद्रोह आ गया। पहला विद्रोह था बारदौली विद्रोह या बारदौली सत्याग्रह। अब अगला अपना आ गया मुपला विद्रोह। यहाँ पर मुपला विद्रोह क्या वो 1921 में हुआ था? क्या 1928 में हुआ था? क्या 1945 में हुआ था या 1934 में हुआ था? तो ज़रा इसका विस्तार से विवरण देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो केरल में 1921 में मुपला विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। यानी ये जो मुपला विद्रोह है ये कब हुआ था? 1921 में और अंग्रेज़ों के खिलाफ। उल्लेखनीय है कि मुपला समुदाय उत्तरी केरल के मालाबार तट पर रहते थे। ये मतलब एक समुदाय थे मुपला समुदाय जो उत्तरी केरल में निवास करते हैं। कहाँ? मालाबार तट पर। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के कारण इस समुदाय ने हिंसक आंदोलन किया जिसे मुपला विद्रोह कहा जाता है। और यही मुपला समुदाय की जनजातियों ने एक विद्रोह किए, हिंसक विद्रोह किए जिसे मुपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कहता है कि मुपला मूलतः
अरबी व्यापारियों के वंशज थे। और ये जो मुपला जाति जो है, ये जो मुपला समुदाय के जो लोग हैं वो अरबी व्यापारियों के वंशज है जो केरल तट पर बस गए थे। कहाँ बस गए थे? केरल तट पर। तो यहाँ से जो अपना आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1921। क्या हो जाएगा? 1921 होने वाला है। और ये ब्रिटिश शासक के विरुद्ध हुआ था। मुपला क्या है? एक जनजाति का नाम है जो उत्तरी केरल के मालवार के तट पर रहते हैं और ये जो है ये अरबी व्यापारी के वंशज है। आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या वो पीसी जोशी थे, जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नारेंद्र देव थे या स्वामी सहजानंद सरस्वती थे? तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था ना। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? 1936 में। कहाँ? लखनऊ में। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष तथा एनजी रंगा पहले महासचिव थे। अगर महासचिव की बात किया जाए तो कौन थे? एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा। और पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी यहाँ से जो सही आंसर होने वाला है वो डी अपना सही आंसर होने वाला है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर कहा गया है प्रश्न कहा गया है कि जो निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? क्या यो थॉमस रेले थे, क्या यो WC सीटनकर थे, या जॉन सार्जेंट थे, या JH व्हिटेन थे? तो अगर हम लोग बात करते हैं नील आयोग के बारे में तो देखिए यहाँ पर नील आयोग के बारे में पूरे विस्तार से विवरण दिया गया है। कहा गया है कि जो भारत में नील विद्रोह का पहला घटना बंगाल के नादिया जिला में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ था। यानी कि नील का पहला विद्रोह, नील विद्रोह की पहली घटना कहाँ हुई थी? बंगाल के नदिया जिला में। किस गांव में? गोविंदपुर गांव में। कब हुआ था? सितंबर 1859 में। जो स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील खेती करना बंद कर दिया था ना, कहता है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इनके नेतृत्वकर्ता थे। 1860 तक नील विद्रोह बंगाल के नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर क्षेत्रों में फैल गया। और ये एक साल में नादिया से पावना में, खुलना में, ढाका में, मालदा और दिनाजपुर के क्षेत्रों में फैल गया। कहता है कि नील विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन 1860 में किया था। नील विद्रोह हुआ था 1859 में, लेकिन नील आयोग का गठन कब किया गया? 1860 में, जिसके अध्यक्ष बंगाल के सचिव WC सीटनकर। कौन? WC सीटनकर थे। यानी ये जो नील आयोग जो बनाया गया था 1860 में, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे WS सीटनकर। कौन थे? WS सीटनकर। तो अपना तो आंसर मिल गया कि अध्यक्ष कौन थे? WS सीटनकर। अब कहता है कि नील आयोग ने सुझाव दिया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य न किया जाए।
ये आयोग कहा कि अब रैयत जो है, जो रैयतवारी व्यक्ति है, वो नील के खेती करने के लिए बात प्रतिबद्ध नहीं है। सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो विवाद है उसके निपटारा कानूनी तौर तरीके से किया जाना चाहिए। यानी अपना जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा WS सीटनकर। कौन हो जाएगा? WS सीटनकर हो जाएगा नील आयोग के प्रथम अध्यक्ष। आपसे पूछा जा सकता है ये आयोग कब बना, तो 1860 में। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल के नादियापुर जिला के गोविंदपुर में। कब हुआ था? 1859 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WS सीटनकर। आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए, अभी जस्ट हम मोपला विद्रोह के बारे में पढ़े थे। मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। और मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुई थी? तो आपको पता है मोपला विद्रोह जो है वो 1921 से 1922 के बीच चला था। अगर मोपला विद्रोह के बारे में बात करें तो ये मोपला समुदाय के लोगों ने किया था। और ये मोपला समुदाय के लोगों ने कब शुरू किया था? 1921 में। कब शुरू किया था? 1921 में। ये विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। किस तट पर? तो केरल के मालाबार तट पर ये विद्रोह शुरू हुआ था। अब बात करते हैं मोपला समुदाय। तो ये जो है अरबी व्यापारी के वंशज है। ये कौन है? अरबी व्यापारियों के वंशज। ये अरबी व्यापारियों के वंशज है। मोपला समुदाय क्या है? अरबी व्यापारियों के ये वंशज है। तो अपना सही आंसर क्या होने वाला है? 1921 से 1922 के बीच मोपला विद्रोह हुआ था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था। और ये केरल में हुआ था। यहाँ पर विस्तार से इसका वर्णन दिया गया है कि मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के बीच हुआ था। मोपला केरल के मालवारा तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे, जहाँ जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? हिंदुओं के हाथ में थी। जमींदारों के हत्या से पीड़ित होकर के मोपलाओं ने विरोध किया। इस विरोध का मुख्य कारण लगान, उच्च दर, नजराना या दमनकारी तरीका से लगान वसूलना इत्यादि इस विद्रोह के कारण थे। इस विद्रोह के मुख्य नेता अली मुसलियार थे। कौन थे? अली मुसलियार। इस विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? अली मुसलियार थे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपको पता है कि बंगाल में सबसे पहले नील की खेती के लिए एक विद्रोह हुआ था। कब? 1869 में। और इसी के लिए 1859 में जो विद्रोह हुआ, इसी के लिए एक आयोग बना 1860 में, जिसे नील आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नील आयोग कहते हैं। और नील आयोग के ही पहला अध्यक्ष थे WS सीटनकर। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। कहता है कि बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ था। नील की खेती, जूट की खेती, गन्ना की खेती या चावल की खेती? तो इसका सही आंसर होने वाला है नील की खेती। नील की खेती के कारण ही 1859 से 1860 के बीच में विरोध हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कहेंगे बंगाल के नादिया जिला के गोविंदपुर गांव में। कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया जिला के गोविंदपुर गांव में हुआ था। और ये 1 साल तक चला था। और 1960 में एक नील आयोग बनाया गया था, जिसके बाद ये ख़त्म हो गया था। यहाँ पर विस्तार से इसका वर्णन दिया गया है। कहता है कि बंगाल के नादिया जिला के गोविंदपुर गांव के किसान से जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में 1859 से 1860 में विद्रोह शुरू हुआ। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर ब्रिटिश बागान मालिक उनसे करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से कम हुआ करता था। यह प्रथा दलनी प्रथा कहलाता था। यानी नील विद्रोह से दलनी प्रथा जुड़ा हुआ है। आगे की ओर चलते हैं। देखिए,
कहता है कि डैश द्वारा लिखी नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथ नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। क्या वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी है, दीनबंधु मित्र है या चंद्र चटर्जी है? तो इसका जो सही आंसर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही नील दर्पण लिखे हैं और उनमें ही इनका वर्णन है। एक मिनट सॉरी, नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र लिखे हैं। नील दर्पण कौन लिखे हैं? दीनबंधु मित्र लिखे हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि 1858 से 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण बंगा का प्रसिद्ध नाटक है। क्या है ये? बंगा का प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन 1860 में किया गया था। इस पुस्तक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेज़ों द्वारा शोषण और अत्याचारों की व्याख्या की गई है। यानी ये याद रखेंगे, नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है और यह एक नाटक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो फिर से आता है 1928 के बाद। कहता है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या लोकमान्य तिलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, प्रदान की। इस आंदोलन का मुख्य कारण लगान की दर में 30% लगान की दर का 30% होना था, जिसे सरकार ने घटा करके 6.03% कर दिया। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखिए अगला प्रश्न। फिर वही बात कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यासकार आनंदमठ किसने लिखा? प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसने लिखा? क्या वो शचीन्द्र सन्याल थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, अरविंदो घोष थे या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे? तो हम बात यदि करते हैं किसके बारे में? आनंदमठ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आनंदमठ के बारे में कुछ डिटेल से दिया गया है। कहता है कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरू 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से हुआ था। आनंदमठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ा है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ का कथाक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहता है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1870 से 1880 तक चला था। यानी ये जो पुस्तक है ये किसका पुस्तक है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी चटर्जी के ये पुस्तक है। यानी यहाँ से अपना आंसर सी होने वाला है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।